अस्सलाम वालेकुम। बारिशों और नमी वाले इस मौसम में हल्दी, बुखार का सिरप, जिगर की दवा, पानी की जरासीम कुशी के लिए अच्छा मरकब, वेंटोलिन, जेंटल और इम्यून बूस्टर लाजमी दस्तियाब रखें। ये अशिया इतनी महंगी नहीं और हम इन्हें हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे ताकि बाद में हमें महंगी अद्वियात ना खरीदनी पड़े, क्योंकि इस तरह का मौसम जानदारों के लिए मुख्तलिफ मसाइल लाता है और उन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हम पहले से ही एहतियात बरत लेंगे। आजकल के मौसम में बर्ड्स एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचिश के अमराज में ज्यादा मुब्तला होते हैं। लिहाजा आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल में लाएंगे। इसे खुराक में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बर्ड्स को देंगे। अगर पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चिक्स के लिए 5 ग्राम और बड़े बर्ड्स के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मरतबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटे दीजिएगा। बुखार का सिरप हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दर्जा हरारत का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। किसी लम्हे काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाती है और कभी हबस की वजह से नमी के बढ़ने के बायस टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो इसी वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चिक्स को बुखार ना हो जाए, हम एरिनेक, ब्रूफिन, कैलपोल या इसके अलावा बुखार से निजात के लिए कोई दूसरी दवा यूज़ करेंगे। इस तरह का वेदर हमारे बर्ड्स के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छे तरीके से नहीं होती, जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, मुस्तकीम करने के लिए कोई अच्छा लिवर टॉनिक यूज़ कीजिएगा, चाहे आपके पास वो जेटी पार की सूरत में हो, एवी लिवर या कोई दूसरा मरकब। पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात भी इस वेदर में बढ़ जाते हैं। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए ऑर्गेनिक एसिड, ब्लीच, नीली टिक्की या कोई इसके अलावा सस्ता लेकिन मौसर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करवा के पानी की जरासीम कुशी करवाएंगे। वेंटोलिन, ब्रोमैक्जिन, मेंटोफिन, आर्सेलवन सुपर या मेंथोल वगैरह इसलिए इस्तेमाल में लाएंगे ताकि परिंदों का निज़ाम तनफ़्फ़ुस अच्छे तरीके से काम करता रहे। इस मौसम में कीड़ों की भरमार होती है, लिहाजा जेंटल या कोई दूसरी करमकुश दवा इसका महीने में कम अज़ कम एक मरतबा इस्तेमाल करवाएंगे ताकि कीड़ों के फलने फूलने के बायस हमारे बर्ड्स के अंदर मौजूद आंतें ख़राब ना हों, हाजमा सही तरीके से काम करता रहे। टेम्परेचर का बार बार उतार चढ़ाव, हबस, नमी में इजाफा हमारे बर्ड के इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को भी मुतासर कर रहा होता है। लिहाजा कोई ना कोई सस्ता लेकिन बाअसर इम्यून बूस्टर लाइजोविट या दूसरे किसी मरकब के नाम से अपने पास मुहैया रखिएगा। रिहाइशगाह की बैरूनी अतराफ में ऐसा बंदोबस्त रखना है कि बारिश का पानी हमारे बर्ड्स तक न पहुँचे। लकड़ी वगैरह या दूसरा कोई भी ऐसा मटीरियल जो काफ़ी देर तक अपने अंदर पानी को जज़ब रखने की सलाहियत रखता हो, इसको अपने बर्ड्स के पास ना रहने दें, क्योंकि इससे नमी में और ज़्यादा इजाफा होता है और जितनी नमी बढ़ती जाएगी उतना इकोलाई, कॉक्सी, एंट्राइटिस, सीआरडी, खांसी, बुखार के मसाइल भी बढ़ते जाते हैं। अपने पास इजाफी खुश्क बिस्तर का ज़हीरा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा, अंदर मौजूद बिस्तर के गीला होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। लिहाजा खुश्क बिस्तर, पंजी, रैकर वगैरह ये आपके पास होने चाहिए ताकि किसी भी टाइम पे आप उस सारे हिस्से की रैकिंग करके या फिर गीले हिस्से को चेंज करके अपने बर्ड को पुरसुकून कर सकें। रिहाइशगाह के अंदर से हबस, इजाफी मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई एग्जॉस्ट फैन किसी एक साइड पे नस्ब करके रखें। जैसे ही आप अंदर जाके ये महसूस करें कि यहाँ पे सांस लेने में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, तो यही कंडीशन आपके बर्ड्स के साथ भी हो रही होती है। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाते तो तब अतराफ में जो भी मटीरियल लगा हुआ है उसे कदरे नीचे रखिएगा, क्योंकि बारिशों के इस मौसम में हवस जब बहुत ज़्यादा हो तो जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन बेहतरीन होती है उतना आपके परिंदे पुरसुकून रहते हैं। इस मौसम में फ्लाक की, बर्ड्स की इम्यूनिटी कम होने के बाद सबसे ज़्यादा जरसूमा जो उन्हें डिस्टर्ब करता है वो इकोलाई यानी कि एस्क्रिशियो कोलाई है, जिसके लिए आपको पानी के बर्तनों को और पानी को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। किसी भी जगह पे बाहर की जानब या अंदर पानी को खड़ा न रहने दीजिएगा, और अगर अतराफ में सब्ज़ा है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, उसे या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें या कम कर दें ताकि मॉइस्चर, नमी, हब्स वगैरह की शिद्दत को कंट्रोल में रखा जा सके, कम किया जा सके। जहां हमने बर्ड्स रखे हुए किसी भी हिस्से पे ज़रा सी भी अगर लीकेज है तो उसको कवर करना, मरम्मत करना एक अहम मरला है। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल में नहीं लाते तो इसका मुतबादल होगा किसी बड़े पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रोज़ाना 8 घंटों के लिए और कम अज़ कम
5 से 6 दिनों तक उसका कोर्स करवाना होगा, लेकिन ये आपको कदरें महंगी पड़ेगी। बेहतर यही है कि घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे हल्दी को यूज़ किया जाए। एरिनेक, ब्रूफिन, कैलपोल वगैरह में से किसी का इस्तेमाल करें तो इसकी मिकदार आप 1 सीसी दवा, 1 लीटर पानी, रोज़ाना 8 घंटे, लगातार 6 दिनों तक, महीने में सिर्फ 1 मरतबा ये काम करना है। दीगर आप जो भी दवाएं खरीदेंगे जिगर के लिए, पानी की जरासीम कुशी के लिए, डिवर्मिंग के तौर पे या बतौर इम्यून बूस्टर, उनकी डोज उनके ऊपर लिखी होगी। हमेशा उन्हें रिकमेंडेड डोज जो कि तजवीज़ की जाती है उसके मुताबिक ही यूज़ कीजिएगा। इस मौसम में जानदारों का खाना पीना भी मुतासर होता है। जिस वक्त आप एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर लें, 10 से 15 मिनट्स के बाद अपने बर्ड्स को फीड दीजिएगा। और अगर आपने रैकिंग करनी है, पंजी का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले ही अपने बर्ड्स को ग़िज़ा दे दें, क्योंकि जिस वक्त आप रैकिंग कर लेंगे उसके बाद नीचे से गैसेज ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर लेवल और हबस मजीद बढ़ेगा। मल्टीविटामिन्स इम्यून बूस्टर्स को पानी में शामिल करने का बेहतरीन वक्त वो वाला होता है कि जब हबस ज़्यादा हो, आपके बर्ड शौक से ग़िज़ा ना खाएं, तो हम उनको एनर्जी पानी के ज़रिए शामिल करके देते हैं। आम दिनों में अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों बाद या 1 माह के बाद बर्तनों की सफाई करते हैं, तो आजकल के मौसम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे पानी और खुराक के तमाम बर्तनों को बाहर निकालें। पहले उनकी ड्राई क्लीनिंग करनी है, यानी कि अगर उनके किसी हिस्से पे कोई इस तरह का गंद कचरा लगा हुआ है जो कि फीड के जमने की वजह से या बीटू का बायस है, उसको पहले उतारा जाए, फिर उनको सादा पानी से धोया जाए, खुश्क करके अब उनकी जरासीम कुशी करें और फिर से सनलाइट में रहने दें अगर सूरज की रोशनी दस्तयाब है तो। इस मौसम में अपने बर्ड्स के बर्ताव पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके बर्ड्स पेंटिंग करने लगेंगे, हाँप कर सांस लेते हैं, और इस दौरान न सिर्फ ताकत ज़ाया होती है बल्कि इम्यूनिटी भी बहुत जल्द नीचे आ रही होती है। हल्दी को एक वक्त पे या खुराक में शामिल करके बर्ड्स को दे या पानी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक तरफ से पानी के जरिए भी आप अपने बर्ड्स के जिस्म में हल्दी दाखिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से खुराक में भी। और जब भी बुखार का सिरप इस्तेमाल करना है, भरपूर कोशिश करनी है कि इसे हम दोपहर या शाम के पानी में शामिल करके दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से 3 या 4 दिनों की खुराक ज़हीरा करें। लंबे अरसे के लिए फीड स्टोर ना कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने के बायस खुराक के ख़राब होने के इम्कानात रहते हैं। और जिस खुराक को आपने अंदर स्टोर किया हुआ वो जिस बर्तन में भी है, कोशिश होनी चाहिए कि वो दीवार या फर्श पे ना लगे। बारिशों के इस मौसम में बर्ड्स की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ती या महंगी कुव्वत बख्श दवा शामिल करके पिलाना भी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इससे पहले पानी के बर्तनों का साफ होना और पानी को फिल्टर कर लेना भी अहम है, ताकि पानी के पाइप या लाइनों में मौजूद बायोफिल्म, गंद कचरा वगैरह पानी के बर्तनों तक न पहुँचे। इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फिल्टर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास चिक्स है तो उनका बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम उस वक्त बहुत कमज़ोर होता है, और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इम्यून बूस्टर या लाइजोविट या इम्यूनाइज़र या विदेलिन या कोई दीगर मिलता जुलता अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर इम्यूनाइज़र को यूज़ करते हैं तो 1 सीसी इम्यूनाइज़र 5 लीटर पानी में हल करेंगे, और पानी के बर्तनों की तादाद के हिसाब से पानी और दवा के महलूल को चिक्स के पानी के बर्तनों में एक महसूस मिकदार से बराबर तकसीम करके चूज़ों को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 8 घंटे और कम अज़ कम 4 दिनों तक मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती वाली दवा इस्तेमाल में लाइएगा। दवा की दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है, जिसके लिए कोई ना कोई इस तरह का या मिलता जुलता पैमाइश वाला कप अपने पास दस्तयाब रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।